Welcome to all of my students. I am your Sanjay sir. Today I am going to start a new chapter which is called matrices. Okay. First of all, I will try to give the definition of matrices, how it is being denoted, and then the types of matrices. After that, the numericals will be done, but the theory will take at least one or two classes. Then after that only the numericals can be done, isn't it? So I am going to start a chapter called matrix. Its plural form is matrices. Okay? तो आप इसको ठीक से देखेंगे. एक एक वीडियो मेरा ठीक से अगर आप देखते हैं तो आपको जरूर न्यूमेरिकल्स बनेंगे. और प्रॉब्लम होने पर तो आपको पहले ही बोला गया है कि यू आर सपोज टू आस्क मी एनी क्वेश्चन एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, isn't it? So let us proceed now. Matrix. पहले आपको हम डेफिनेशन लिखा रहे हैं. डेफिनेशन क्या है? It is a rectangular array. It is a rectangular array of elements arranged in rows or columns. Rows or columns. इसका मतलब रेक्टेंगुलर एरे. इसको ज्यादा कठिनाई के रूप में मत लीजिए. रेक्टेंगुलर टाइप का इसका जो डिनोट करेंगे, सब कुछ देखिए आप इसको डिनोट करेंगे. इसका जो लिखने का अंदाज होगा, उसके अंदर में जो एलिमेंट्स होंगे वो चाहे रोज में हो चाहे कॉलम्स में हो, उसको जो प्लेसिंग करेंगे वही रेक्टेंगुलर एरे है. It is a rectangular array of elements arranged in rows or columns. The elements may be real or complex. Elements क्या हो सकते हैं? Real और complex. It is denoted by कैपिटल लेटर. इसको कैसे लिखेंगे? कैपिटल लेटर्स लाइक ए बी इट इज. ठीक है? इसको डिनोट करने का ये अंदाज हो गया. डिनोट ऐसे भी होता है जैसे आप ए लिखे और ऐसे कर दिए, मतलब क्या हो गया? डिटरमिनेंट का वैल्यू निकाल लेते. लेकिन अगर आप ऐसे डबल कर दें तो ये भी हो गया डिनोट करने का तरीका. डिनोटिंग लाइक दिस ऑल्सो, लाइक दिस ऑल्सो. इस प्रकार से ये देख लीजिए, सिंबल को देख लीजिए. डिटरमिनेंट में ये ऐसे इस प्रकार से दिखता है. यही है रेक्टेंगुलर एरे. यही है रेक्टेंगुलर एरे. इस प्रकार से जो हल्का सा यहां ऐसे है ना, यही है. या तो ऐसे या तो फिर ऐसे या तो फिर अभी जस्ट बोले हम डबल ऐसे कर दीजिए तो या तो कैपिटल लेटर से. ओके ना? यही हो गया. आपको एक बार फिर से पढ़ दें. इट इज अ रेक्टेंगुलर एरे ऑफ एलिमेंट्स अरेंज्ड इन रोज एंड कॉलम्स. द एलिमेंट्स में बी रियल और कॉम्प्लेक्स. इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स लाइक ए बी सी etc. इसको डिनोट कैसे करते हैं? ऐसे भी, ऐसे भी, ऐसे भी, और ये तो यहां लिखे ही थे, है ना? अब क्या फर्क है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिटरमिनेंट एंड मैट्रिसेस? क्या फर्क है? तो ये है डिफरेंस दोनों में कि डिटरमिनेंट जो आप निकालते थे, एक्सपेंड करते थे, उसका वैल्यू आता था. डिटरमिनेंट का क्या आता था? आपको वैल्यू आता था. आप मैट्रिसेस के वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे. बात सुने.
डिटर्मिनेंट के आप वैल्यू निकाल लेते थे, एक्सपेंड करते थे तो वैल्यू निकलता था ना, लेकिन इसमें वैल्यू नहीं आएगा, इसका कोई वैल्यू नहीं आएगा। बात में आ गया। अब तुम कहोगे कि सर वैल्यू नहीं आएगा तो फिर ये रह किस रूप में जाएगा? तो ये मैट्रिसेस का एडिशन वगैरह जब सिखाएंगे, जब दो मैट्रिक्स का एडिशन करेंगे तो रिजल्ट जो आएगा वो भी मैट्रिक्स में आएगा, सब्ट्रैक्शन करेंगे दो मैट्रिसेस के बीच में तो भी रिजल्ट जो आएगा मैट्रिसेस के रूप में आएगा, प्रोडक्ट जब करेंगे तो भी मैट्रिसेस के रूप में आएगा। यानी कहने का मतलब कि डिटर्मिनेंट हैज गॉट इट्स वैल्यू बट मैट्रिसेस हैज नो वैल्यू, मैट्रिसेस का वैल्यू नहीं निकलता है। बात समझ आ गया? डिटर्मिनेंट में ये होता था कि जितने रोज हैं उतने ही कॉलम्स हैं। क्या होते थे? जितने रोज हैं उतने ही कॉलम्स होते थे, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें हो सकता है कभी रो ज्यादा हो, कभी कॉलम ज्यादा हो, कभी रो ज्यादा हो कॉलम कम हो, कभी कॉलम ज्यादा हो रो कम हो, सेम भी हो, ऐसा भी हो सकता है। बात समझ में आ गया होगा क्या बोले हम? फिर से एक बार कह दें। ये देखिए, ये इस प्रकार से देख लीजिए, ये कोई मैट्रिसेस है ए, हम यहां लिख रहे हैं A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ये हम स्टार्टिंग क्लास इंटरनेट में पढ़ाए होंगे। A11 का मतलब क्या होता है? ऐसा एलिमेंट जो पहला रो में हो पहला कॉलम में हो। A12 का मतलब ऐसा एलिमेंट जो पहला रो में हो दूसरा कॉलम में हो। A13 का मतलब ऐसा एलिमेंट जो पहला रो में हो तीसरा कॉलम में हो। इधर रोज हैं और इधर तरफ से बात करेंगे तो ये कॉलम हो जाते हैं। तो यहां देख रहे हैं आप 3 कॉलम है 3 रो है, ठीक है ना? इसको ऑर्डर क्या हो गया? इसका 3/3 हो गया। पहला जो होगा वो किसके लिए है? रोज के लिए। दूसरा किसके लिए हो गया? कॉलम के लिए। 3 रो 3 कॉलम। तो अभी मैं आपको बता रहे थे कि डिटरमिनेंट और मैट्रिसेस में क्या डिफरेंस है। तो डिफरेंस ये है, एक बार फिर से सुन लें, दोबारा बता रहे हैं। डिटरमिनेंट का वैल्यू निकलता था, मैट्रिसेस का वैल्यू नहीं निकलता। क्लियर हो गया बातें? उसके बाद डिटरमिनेंट में रोज एंड कॉलम सेम होते थे। डिटरमिनेंट में रोज एंड कॉलम सेम होते थे, लेकिन मैट्रिसेस में रोज कॉलम सेम हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। बात समझ में आ गया होगा? बात समझ में आ गया होगा? ठीक है, चलिए इसको देख लीजिए, चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखेंगे, यानी अगर तो कह दे कि एक मैट्रिक्स है उसमें m इंटू n का है ऑर्डर, इसका मतलब m रोज है और n क्या है? कॉलम्स है। फिर से कह दें, अगर कोई मैट्रिक्स है जिसमें कोई कह दे कि m इंटू n का है, वो इसका मतलब क्या हो गया? m रोज है और n क्या है? कॉलम्स है। ठीक है, अब चलिए टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। इसी का जो प्लूरल फॉर्म है, इसी का जो प्लूरल फॉर्म है वही मैट्रिसेस कहलाता है। ठीक है ना? इसीलिए ये लिखे चाहे ये लिखें, एक ही बात है। टाइप्स बहुत सारे टाइप हैं, हो सकता है आज का वीडियो आपका टाइप्स करते करते ही पार हो जाए। चलिए
सबसे पहले में लिखिए आप, सबसे पहले में रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या है? अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो, ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो, जिसमें सिर्फ एक रो होता है, ठीक है ना। एग्जाम्पल दें, जैसे ए इज इक्वल टू यहां लिखा हुआ है 1 2 3, ये देख लो एक रो ही है, दूसरा रो नहीं ना है। चलिए रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स लिखा हुआ है, इसको देखने के बाद ये तो अपने आप मन कहता होगा क्या करें इसको, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो, जैसे ये देखिए 4 3 6 कुछ भी लिख दिए, ये हो गया कॉलम मैट्रिक्स। ओनली वन कॉलम, सिर्फ एक कॉलम हो जाए। अब देखेंगे जीरो मैट्रिक्स, क्या लिखे हैं? जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स किसी का नाम है, जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स, ऐसा मैट्रिक्स जिसके हर एलिमेंट जीरो हो जाए। ये देखिए, जिसके हर एलिमेंट क्या हो जाए? जीरो हो जाए। क्लियर है? अब चलो यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो यूनिट मैट्रिक्स चाहे आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या चीज है? यूनिट मैट्रिक्स, ओके, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जैसे हम इसको डिनोट कर रहे हैं आई से, इसको हम 1 0 0 1 लिख रहे हैं, इसका मतलब डायगोनल में 1 है। इसको चाहे तो आप I2 लिख सकते हैं, यानी सेकंड ऑर्डर का है, कॉमा I3 1 0 0 0 1 0 0 0 1, देख रहे हैं ना, डायगोनल में 1 है, बाकी सब 0 है। ओके, यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स देख लीजिए, इसको देख लीजिए। हो गया। अब लिखेंगे, अब लिखेंगे डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स क्या है? डायगोनल मैट्रिक्स अगर आप लिख सकते हैं तो लिखिए, हम 2 बार बोलेंगे। अ मैट्रिक्स, a matrix whose all the elements in the diagonal, whose all the elements in the diagonal are different, but the elements none occurring diagonal are zero। एक बार फिर सुनिए, डायगोनल मैट्रिक्स क्या है? डायगोनल की जो भी एलिमेंट है वो डिफरेंट है, और विदाउट डायगोनल जो भी है वो जीरो है। फिर से एक बार बोलते हैं, the matrix whose all the elements of diagonal are different, but the elements not occurring along the diagonal are zero। यहां देखिएगा, जैसे हम लिख दिए A B C, ये डायगोनल में हो गया, विदाउट डायगोनल जो है वो क्या हो गया? जीरो। विदाउट डायगोनल जो हो गया वो क्या हो गया? जीरो। अब चलिए अब लिखेंगे स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर
स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है, स्केलर मैट्रिक्स लिखिए, हम बोल रहे हैं लिखिए, द मैट्रिक्स whose diagonal elements are same, but those elements which do not occur along diagonal are zero. इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कि यहां पर जो रहेगा वो सेम रहेगा, जैसे यहां देखिए के डायगोनल में सेम हो गया और विदाउट डायगोनल जो है वो क्या हो गया? जीरो हो गया। जबकि डायगोनल मैट्रिक्स में क्या बोले थे हम कि डायगोनल में डिफरेंट है और बाकी सब सेम है, इसमें क्या बोले हैं? डायगोनल में सेम है। जैसे आप इसको डाटा के रूप में भी लिख सकते थे, व्हाई नॉट? 5 5 5 हो गया, यहां 0 यहां 0 यहां 0 यहां 0 यहां 0 यहां 0, ठीक है ना? अब अच्छा, वीडियो के बीच में आपको एक बात बता दें, जो हमको जानते हैं और जो नहीं जानते हैं, ये जो बेसिक एलिमेंट्री हम पढ़ा रहे हैं बिगिनर्स +2 के लिए, 12 के लिए, ये जो पढ़ा रहे हैं ठीक है, लेकिन जो चैप्टर हम पढ़ा रहे हैं ना, उसका आईटी लेवल का जो क्लासेस लेंगे उसको मैसेज आपको मिलेंगे, आपको पता रहेगा 2 दिन पहले 1 दिन पहले पता रहेगा कि हाँ उस दिन में उस तारीख को उस डेट को सर जो है आईटी की क्लास लेंगे। आईटी जेडबलई का जो क्लास होगा उसी चैप्टर का हायर लेवल का वो क्लासेस भी होंगे। हर चैप्टर का जो क्लास नॉर्मल लेवल में ले रहे हैं, ऐसा नहीं कि नॉर्मल लेवल 12 का ले लेंगे और आईटी जेडबलई के लिए नहीं लेंगे, नो नॉट लाइक दैट, लेंगे, उसका भी क्लास लेंगे, 100% लेंगे। स्केलर मैट्रिक्स लिख लिए होंगे, समझ में आ गया होगा? अब लिखिए सिंगुलर मैट्रिक्स और मैट्रिक्स whose determinant value is equal to 0। जैसे ये देखिए कोई मैट्रिक्स A है और उसका डिटरमिनेंट लिए और वो अगर 0 हो गया तो वो सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाए। कोई मैट्रिक्स लिए A B C D P Q R जो भी मन है ले लो, कोई मैट्रिक्स लिए अगर उसका डिटरमिनेंट का वैल्यू निकाले और वो अगर 0 आ गया तो वो सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाए। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बुझा गया होगा कि अगर डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 है तो सिंगुलर हो गया, तो डिटरमिनेंट A नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा तो नॉन सिंगुलर हो जाएगा। देख लीजिए, लिख लिए सब। अब लिखिए ट्रांसपोज TRANSPOSE ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। जैसे कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, A, कोई मैट्रिक्स A है तो वो लिखा गया है ABCD, ठीक है, ये 2 बाय 2 का मैट्रिक्स है। अगर इसका ट्रांसपोज करना है तो ट्रांसपोज मींस व्हाट? A डैश, ट्रांसपोज कर दिए मतलब A के ऊपर क्या लग गया? डैश। ट्रांसपोज का मतलब होता है कि जो पहला रो है वो पहला कॉलम में आ जाए, जो दूसरा रो है वो दूसरा कॉलम में आ जाए। तो यहां पर क्या हो जाएगा? A, यहां B आ जाएगा, यहां C, यहां D। देख लीजिए, पहला रो पहला कॉलम में आ गया, दूसरा रो दूसरा कॉलम में आ गया, ठीक है, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। देख लीजिए, चलिए लिखिए हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स
लिखिए अ मैट्रिक्स इन which a matrix in which number of column is greater than number of rows। देख लीजिए नंबर ऑफ कॉलम ज्यादा हो गया नंबर ऑफ रोज के अपेक्षा कंपैरिजन। जैसे यहां देखिए 1 3 5 7 3 2 1 4 8 9 1 0। गौर कीजिए इसमें कॉलम कितना है, देख लीजिए कॉलम कितना है 4 है, लेकिन रो कितना है 3 है। इसका मतलब हुआ अगर हम यहां बोलते हैं कि 3 कितना हो जाएगा जी, रो में 3 है और कॉलम में 4 है, तो कॉलम ज्यादा हो गया जी, ये ज्यादा है ना, तो इसका मतलब कॉलम ज्यादा रो कम, तो वो कौन हो जाएगा हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। ठीक है ना। अब चलिए वर्टिकल मैट्रिक्स। वर्टिकल मैट्रिक्स, वर्टिकल मैट्रिक्स क्या है? वर्टिकल मैट्रिक्स आपको समझ सकते हैं, नंबर ऑफ रो ज्यादा हो जाएगा नंबर ऑफ कॉलम से। ठीक है, नंबर ऑफ रो ज्यादा हो गया नंबर ऑफ कॉलम से। और मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रो इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ कॉलम। जैसे यहां देखिए 1 2 3 4 5 6, देख लीजिए 3 ठो रो है और कॉलम 2 ठो है, ये 3/2 का है ना ये मैट्रिक्स। हाँ, और इसमें रो ज्यादा हो गया कि नहीं, नंबर ऑफ रो ज्यादा हो गया, नंबर ऑफ रो इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, वर्टिकल मैट्रिक्स हो गया। अब चलिए लिखेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स हर किसी का एग्जांपल भी होगा, हर किसी का एग्जांपल होगा, सवाल जब आएगा आनंद जी सवाल को एक एक करके होगा। सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स जो कि अगर ट्रांसपोज कर दिया जाए और ट्रांसपोज करने पर वो अपने ओरिजिनल के बराबर हो जाए। क्या बोले हैं हम? कोई मैट्रिक्स है जिसका, कोई मैट्रिक्स है जो देखने में वैसा ही लग रहा है, ऐसा मैट्रिक्स जो देखने में ऐसा ही लग रहा है जिसका कि ट्रांसपोज किया जाए तो, यानी ट्रांसपोज करने पर जैसा है वैसा ही ओरिजिनल भी है। ये कहना ठीक नहीं है कि वैल्यू वगैरह, वैल्यू कैसे निकालिएगा मैट्रिक्स का, ट्रांसपोज कर दिया और ट्रांसपोज करने पर वैसा ही दिख रहा है जो कि ओरिजिनल मैट्रिक्स था, तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 1 5 और 5 1, जरा देखिए तो पहला रो में आपको 1 5 दिखाई दे रहा है। अगर हम इसको ट्रांसपोज भी करें तो ट्रांसपोज करिएगा तो पहला रो जो पहला कॉलम में आएगा और दूसरा जो रो है वो जो दूसरा कॉलम में आएगा। क्या देखने में सेम नहीं लग रहा है? तो जब देखने में सेम लग रहा है इसका मतलब क्या हो गया, therefore a बराबर as, इसको क्या बोलेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स देख लीजिए हो गया। अब लिखेंगे स्क्यू सिमेट्रिक, SKEW स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक क्या चीज है? A इज इक्वल टू माइनस ए डैश। वहां क्या बोले थे सिमेट्रिक में? A इज इक्वल टू ए डैश, A इज इक्वल टू ए डैश। लेकिन इसमें क्या बोल रहे हैं? इसकी सिमेट्रिक में A इज इक्वल टू माइनस ए डैश, यानी किसी भी मैट्रिक्स को अगर ट्रांसपोज कर दें, आगे में माइनस लगा दें, ट्रांसपोज करके अगर माइनस लगा दें तब यदि वो ओरिजिनल मैट्रिक्स के बराबर हो रहा है तो बोलेंगे इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और सिमेट्रिक में क्या है? ट्रांसपोज कर दें, वो अगर मैट्रिक्स ओरिजिनल के बराबर है तो हो गया सिमेट्रिक। और इसको सिमेट्रिक में क्या हो जाएगा कि अगर कोई मैट्रिक्स है जिसमें कि ट्रांसपोज भी किए और एक माइनस लगा दिए तो ओरिजिनल मैट्रिक्स के बराबर है तो हो गया स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, अब लिखेंगे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या है? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स लिखेंगे a matrix is said to be orthogonal, a matrix
said to be orthogonal, a matrix is said to be orthogonal if A dash is equal to में I. A मतलब कोई मैट्रिक्स है, A डैश ये मतलब उसका ट्रांसपोज की, वो दोनों का मल्टीप्लाई की, प्रोडक्ट की है, तो किसके बराबर है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर में है। आइडेंटिटी आज पढ़ा है ना, तो A into A dash is equal to में I, ये कंडीशन अगर फॉलो करेगा तब तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, नहीं तो फिर नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में बहुत सारे थ्योरीज को देखेंगे आप, बहुत सारे थ्योरीज को आप नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज बस इतना ही, ठीक है।